all my dear students. Once again, I, Neetu Ghai, welcome you all in the online platform of Defense Services Academy. Now, as you all know me, I am your English mentor, faculty of English, and I'll be teaching you English, and that also with the enjoyment thing. इंग्लिश एंजॉयमेंट के साथ कैसे पढ़ेंगे? येस, दैट इज माई स्ट्रैटेजी कि इंग्लिश एज यू ऑल नो इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज. इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. तो इंग्लिश को बोरिंग नहीं समझना है, इंग्लिश को बर्डन नहीं समझना है, इंग्लिश को फन वे से कैसे करेंगे, दैट आई विल बी हेल्पिंग यू. तो अगेन आई एम हियर विथ द टॉपिक वोकैबुलरी विथ फन. हमने पहले भी ये वीडियो किया है. वोकैबुलरी विथ फन में आई हैव टॉट यू सम वर्ड्स with the hints, with the tricks, so that you can remember those words for a longer time. You can remember those words forever, and that is my open challenge to you. You will never forget those words if you will pay attention to what I am teaching you. So on this note, let's begin today's lecture, that is vocabulary with fun. So students, let's begin a very interesting lecture on vocabulary, and that also vocabulary with fun. So let's see the next word. The first word of today's lecture is ruthless. Now ruthless, that is dangerous, that is rude, that is savage. Now savage word बड़ा common है आजकल. Savage, whenever someone says some of the unacceptable thing, what you say? खतरनाक. खतरनाक, that is savage. जानलेवा, दैट इज सैवेज. तो सैवेज मीन्स रूथलेस. अब रूथलेस को याद कैसे रखेंगे? सी दिस पर्सन, वेरी एंग्री पर्सन, वेरी रूड पर्सन. तो जो रूड पर्सन होता है ना, वो रूथलेस होता है, वो खतरनाक होता है, वो कुछ भी बोल देगा, वो कुछ भी एक्शन कर देगा, वो कुछ भी बिहेवियर शो करेगा. दैट इज व्हाई ही इज रूथलेस. तो रूथलेस मतलब रूड, रूथलेस मतलब जो किसी से नहीं डरता, रूथलेस मतलब फियर्स, रूथलेस मतलब फियर्स, एकदम तेज तर्राट, जो कुछ भी बोल देता है, जो कहीं भी कुछ भी बोल देता है, एंड दैट इज सैवेज. अब अगर आप किसी पार्टी में हो और आपके फ्रेंड ने कुछ कमेंट कर दिया एकदम सबके सामने, तो आप क्या बोलते हो? सैवेज, मार डाला, खतरनाक, जानलेवा. तो सबका मतलब है रूथलेस. तो रूथलेस मीन्स सैवेज, रूथलेस मतलब फियर्स, रूथलेस मतलब रिलेंटलेस. रिलेंटलेस वन हु इज नॉट कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कंट्रोल से बाहर है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो कुछ भी कर देता है, जो कुछ भी बोल देता है, जो कुछ भी एक्शन करता है, कुछ भी बिहेवियर करता है, वो रूथलेस है. और याद कैसे रखेंगे इसको? रूड पर्सन से. अब जो रूड पर्सन है, रूड मतलब एंग्री, जो रूडली बात करता है, रफली बात करता है. तो जो रफली बात करता है वो गुस्से में है, तो वो गुस्से में है तो वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी एक्शन करेगा, वो कुछ भी बिहेव करेगा. दैट इज व्हाई वो रूथलेस है. तो रूड पर्सन रूथलेस है, मतलब सैवेज है, मतलब अनकंट्रोलेबल है, मतलब फियर्स है, मतलब रिलेंटलेस है. तो रूथलेस मतलब रिलेंटलेस, रूथलेस मतलब रूड, रूथलेस मतलब सैवेज, रूथलेस मतलब फियर्स. याद रहेगा ये. तो सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू रूथलेस आर मर्सीलेस. नाउ मर्सीलेस जो दया नहीं करेगा. नाउ कैसे याद रखेंगे? रूथलेस मतलब जो सैवेज है, जो खतरनाक है. मर्सी मीन्स दया. तो जो मर्सीलेस है वो किसी पे दया नहीं करता, वो कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी कर देता है, तभी तो वो रूथलेस है. पिटीलेस, अगेन पिटी मीन्स दया, पिटी मीन्स दया. इनह्यूमन, अब इनह्यूमन जो ह्यूमन जैसा बिहेव नहीं करता, वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी बोल देगा, वो कुछ भी एक्शन करेगा. दैट इज व्हाई वो इनह्यूमन है. हार्ड हार्टेड मतलब बहुत पक्के दिल का है, पत्थर दिल का है. उसके दिल में किसी के लिए दया नहीं है, उसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है. वो खतरनाक है, वो सैवेज है, वो मर्सीलेस है, वो पिटीलेस है. ही इज हार्ड हार्टेड. रिमोर्सलेस मीन्स फीलिंगलेस, इमोशनलेस, क्रूएल, खतरनाक, बहुत ही निर्दयी है. वो कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी करेगा. तो रूथलेस, इनह्यूमन, पिटीलेस, मर्सीलेस, सैवेज, खतरनाक, जानलेवा,
हार्ड हार्टेड, इनह्यूमन, इतने सारे वर्ड्स रूथलेस के लिए। अब रूथलेस का मीनिंग अगर इनह्यूमन है, रूथलेस का मीनिंग अगर हार्ड हार्टेड है, रूथलेस का मीनिंग अगर क्रूएल है, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, देन ह्यूमन, देन काइंड। तो ये सब क्या होंगे? एंटोनिम्स। और कैसे होंगे? लेट्स चेक। सी, रूथलेस के सिनोनिम्स थे हार्ड हार्टेड, क्रूएल, इनह्यूमन, मर्सीलेस, पिटीलेस। तो उसके एंटोनिम्स हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स वन हु थिंक्स ऑफ अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, जो दूसरों की केयर ज्यादा करता है, जो अपने से ज्यादा दूसरों की हेल्प करता है, दैट इज बेनेवोलेंट। काइंड, दयालु। जेंटल मीन्स बहुत सीधा सा। तो ये सब क्या है? एंटोनिम्स ऑफ रूथलेस। तो रूथलेस वर्ड याद रहेगा, रूथलेस मीन्स सैवेज, रूथलेस मीन्स हार्ड हार्टेड, रूथलेस का ऑपोजिट है सॉफ्ट हार्टेड। रूथलेस मीन्स क्रूएल, तो इसका ऑपोजिट है जेंटल। रूथलेस मीन्स इनह्यूमन, इसका ऑपोजिट है सॉफ्ट हार्टेड। क्लियर? तो ये सब याद रहेंगे वर्ड्स। लेट्स चेक आउट अ न्यू वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडेज vocab section is lucid। अब lucid वर्ड याद कैसे रहेगा? सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको शिप दिख रही है। ये बोट कहाँ है? ये बोट पानी के ऊपर है। पानी के नीचे का सरफेस एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है बोट के नीचे। सी, बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अंडर द वाटर जो सरफेस है इट इज क्लियरली विजिबल। तो जो चीज क्लियर है वो ल्यूसिड है, जो चीज साफ है वो ल्यूसिड है, जो चीज क्लियर कट है वो ल्यूसिड है, जो क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है, ट्रांसपेरेंट है, वो ल्यूसिड है। एंड रिमेंबर दिस, ल्यूसिड वर्ड हमेशा और हमेशा एग्जाम में आता है। तो ल्यूसिड मीन्स क्रिस्टल क्लियर, ल्यूसिड मीन्स ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड मीन्स क्लियर, क्लियर कट। ओके, अब ल्यूसिड के वर्ड से पहले सी वन मोर पिक्चर, ये ल्यूसिड। Are you able to see the clear surface, underwater surface? Yes, तो जो clear है, जो transparent है, जो साफ साफ है, वही lucid है। lucid के और synonyms क्या हैं? See, clear, transparent, rational. Now how rational is the lucid synonym? rational का मतलब होता है reasonable. That means if you are giving lucid explanation, that means you are giving clear explanation जिसमें कोई डाउट नहीं है। If you are giving lucid reasons, that is rational reasons. क्लियर है, उसके पीछे कोई रीजन है, कोई डाउटफुल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, रैशनल है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में इजी, कॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, सेन मतलब समझने में आसान, इनसेन जिसको आप समझ ही नहीं सकते, सेन लॉजिकल, इनसेन इलॉजिकल। ओके, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर कट। तो ल्यूसिड मतलब साफ साफ, क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर कट, सेन, लॉजिकल, रैशनल। और याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे हम इस वाटर सरफेस से। ये वाटर सरफेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, दैट मीन्स साफ साफ सब समझ में आ रहा है, साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आपको सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब क्लियर दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ल्यूसिड पिक्चर ऑफ अंडर वाटर सरफेस, क्लियर पिक्चर ऑफ अंडर वाटर सरफेस, जिससे आप इजिली सब समझ सकते हैं, जिससे आप इजिली सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो ल्यूसिड है। तो ल्यूसिड मतलब साफ साफ, क्लियर कट, स्ट्रेट, कॉम्प्रिहेंसिबल, रैशनल, सेन, लॉजिकल। अब अगर ल्यूसिड का मीनिंग है साफ साफ, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? नाउ वेग। नाउ वेग मतलब जो क्लियर नहीं है। तो वेग के लिए ये वेग वर्ड भी एग्जाम में हमेशा और हमेशा आता ही है। वेग मतलब अनक्लियर, वेग मतलब कंफ्यूजिंग,
वेग मतलब मैनिपुलेटिव। तो अगर मैं आपको दो सेंटेंसेस दूं, ही गेव ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, उसने टॉपिक का साफ साफ इजी तरीके में, समझने में जो इजी है वैसा एक्सप्लेनेशन दिया। उसके ऑपोजिट अदर पर्सन गेव अ वैग explanation of the topic. Vague means unclear, vague means confusing, vague means घुमा घुमा के, vague means जो सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा है, vague means जो सीधे सीधे नहीं बात हो रही है, vague means under the cover, जो सीधी बात नहीं है, जो साफ नहीं है, जो छुपा हुआ है। ओके, अब ambiguous, ambiguous का मीनिंग होता है doubtful, ambiguous का मीनिंग doubtful, unclear। He gave ambiguous reasons, उसने कुछ unclear, जिसपे हमें डाउट उठ सकता है, वैसे रीजंस दिए। His behavior is ambiguous, उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा यार, उसका बिहेवियर कुछ डाउटफुल है, उसका बिहेवियर कुछ अनक्लियर है। तो ambiguous means doubtful, darksome, sorry, obscure, obscure again, not easily understood। ऑब्सक्योर का मतलब ही होता है जो बात समझ नहीं आती। ओके, तो ऑब्सक्योर प्रेडिक्शंस बाय द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर जब भी कुछ भविष्यवाणी करते हैं तो बहुत घुमा घुमा के करते हैं, तो दे डू ऑब्सक्योर प्रेडिक्शंस, तो अनक्लियर प्रेडिक्शंस करते हैं। ऑब्सक्योर, अनक्लियर, इर्रेशनल, इर्रेशनल अनरीजनेबल, जिनका कोई रीजन नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, nobody knows, no reason at all, but होगा। तो irrational, जिसके पीछे रीजन नहीं है, irreasonable। gloomy, gloomy मतलब डार्क, gloomy मतलब अंधेरे में, gloomy मतलब जो साफ साफ नहीं दिख रहा। अब अगर ये पिक्चर में आपको ये फिश अंडर वाटर क्लियर दिख रही है, वाटर का सरफेस क्लियर दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्लियर है, ये ल्यूसिड है। अगर इसको डार्क कर दिया जाए, अगर इसमें ब्लैक कलर कर दिया जाए, तो क्या आपको नीचे का कुछ दिखेगा? नो, तो वो डार्क सम हो जाएगा। दैट मीन्स छुपा हुआ, दैट मीन्स नॉट क्लियर, दैट मीन्स विच इज नॉट ईजिली अंडरस्टूड। तो ल्यूसिड मतलब क्लियर, ल्यूसिड मतलब ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड मतलब साफ साफ, ल्यूसिड मतलब इजी, ल्यूसिड का ऑपोजिट वेग, अनक्लियर, डार्कसम, एम्बिग्यूअस, ऑब्सक्योर, ग्लूमी, ये सब ल्यूसिड के एंटोनिम्स। याद रहेगा ल्यूसिड? ओके, चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबल। नाउ कल्पेबल, कल्पेबल से एक वर्ड हम याद रखेंगे। अब सी दिस पिक्चर में ये लेडी है, ये लेडी पे सब लोग फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो व्हेन एवरीवन इज पॉइंटिंग आउट फिंगर ऑन सम पर्सन, तो वो क्या होता है? वो होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब दोषी, जिसने कुछ गलत काम किया है, जो दोषी है, जो कल्प्रिट है, जिस पे इल्जाम लग रहे हैं। जब कोई उंगली उठा रहा है तो वो इल्जाम लगा रहा है, तो जिस पे इल्जाम लगते हैं, जिस पे ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं, वो कल्प्रिट होता है, वो दोषी होता है। और कल्प्रिट, दोषी मीन्स कल्पेबल, मतलब दोषी। तो कल्प्रिट मतलब कल्पेबल, कल्पेबल मतलब कल्प्रिट। ब्लेमेबल, ब्लेमेबल जिस पे सब इल्जाम लगा रहे हैं। अब ब्लेम मतलब, अगर यहाँ वर्ड है ब्लेम, तो ब्लेम मतलब इल्जाम लगाना, ब्लेम मतलब इल्जाम लगाना। तो ब्लेमेबल जिस पर इल्जाम लग रहे हैं, जो दोषी है। सिनफुल, सिन मतलब पाप, जिसने पाप किया है वो पापी है, जिसने गलती की है वो दोषी है। तो सिनफुल मतलब पापी, जिसने कुछ गलत काम किया है। तो कल्पेबल मीन्स कल्प्रिट, मतलब दोषी, that means sinful, that means blamable. Okay, so check out some more words in relation to culpable. Let's see. Now culpable के कुछ और synonyms, liable. Liable मतलब जिम्मेदार, liable मतलब जो उस गलती का जिम्मेदार है। That boy is liable
फॉर ऑल द मेस क्रिएटेड। तो जो भी यहाँ सब खराब हुआ है, ये बंदा उसके लिए जिम्मेदार है, ये बंदा उसके लिए दोषी है। तो लायबल मतलब जिम्मेदारी लेना, दोषी होना। आंसरेबल, जो उसके लिए जिम्मेदार है वही आंसर देगा, वही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ब्लेम वर्दी मतलब वही उसका इल्जाम अपने सिर लेगा। तो कल्पेबल मीन्स लायबल, कल्पेबल मीन्स आंसरेबल, कल्पेबल मीन्स कल्प्रिट, कल्पेबल मीन्स सिंफुल, कल्पेबल मीन्स ब्लेम वर्दी। तो इतने सारे वर्ड्स, एक मतलब कल्प्रिट मतलब दोषी, मतलब पापी, मतलब जिसने गलत काम किया है। ओके, अब कल्पेबल का मतलब अगर दोषी, तो कल्पेबल के एंटोनिम्स क्या होंगे? सी, कल्पेबल के एंटोनिम्स हैं ब्लेमलेस, जिस पे आप ब्लेम नहीं लगा सकते। नाउ सी, अगर इस लेडी पे सब उंगली उठा रहे हैं तो वो दोषी है। अगर सब उंगली उठा रहे हैं तो वो दोषी है, वो कल्प्रिट है। कल्प्रिट अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? ब्लेमलेस, इनोसेंट, दैट मीन्स निर्दोष, दैट मीन्स निर्दोष, नॉट गिल्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गिल्टी? गिल्टी अगेन सिनोनिम ऑफ कल्पेबल, दोषी, नॉट गिल्टी निर्दोष, इनोसेंट मासूम, निर्दोष, राइट मीन्स वन हु हैज नॉट डन एनी रॉन्ग, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया वो इनोसेंट है, जिसने गलत किया है वो कल्प्रिट है, वो दोषी है। डन? तो कल्पेबल वर्ड आई होप कभी भूलोगे नहीं आप। ओके, चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओके। कल्पेबल के कुछ और एंटोनिम्स देख लेते हैं। कल्पेबल के एंटोनिम्स प्योर, साफ, साफ दिल का, बिना किसी गलती के। कल्पेबल के वन मोर एंटोनिम इनोसेंट, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस जिसने गलती नहीं की, गिल्टलेस जिसने कोई गलती नहीं की, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया। डन? तो कल्पेबल याद रहेगा। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड, इवेड। इवेड, इवेड का मतलब क्या? नाउ सी, इवेड का मीनिंग याद रखने से पहले सी दिस पिक्चर। अब इवेड क्या बता रहा है हमको? सी, दिस इज अ पॉलिटिकल लीडर, नेताजी दिख रहे हैं आपको टोपी के साथ, नेताजी दिख रहे हैं। और ये क्या है? ये उनका घोषणा पत्र है। अब घोषणा पत्र क्या होता है? घोषणा पत्र वो प्रॉमिस होता है जो हर एक लीडर इलेक्शन से पहले आपसे करता है। Now, this is घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र means election manifesto. Election manifesto is a document in which the party or the party leaders promise the citizen of India कि we will do all these things for your benefit, for your development. तो ये leaders election में जब खड़े होते हैं तो घोषणा पत्र में ये बताते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए रोड्स बनवा देंगे, हम आपके लिए घर बनवा देंगे, हम आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये सब क्या है? प्रॉमिस। ओके, और जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये लोग डिसअपियर हो जाते हैं, ये लोग गायब हो जाते हैं, ये लोग भाग जाते हैं, ये लोग सामने नहीं आते हैं। तो इवेड करना मतलब भाग जाना, इवेड करना मतलब गायब हो जाना, इवेड करना मतलब सामना नहीं करना। नाउ सी, इवेड, इवेड करना मतलब, अब ये देखो, इवेड, इवेड करना जस्ट टू रन, जस्ट टू डिसअपियर, जस्ट टू रन अवे। ओके, तो इवेड मतलब भाग जाना। इवेड के और सिनोनिम्स, अवॉइड, अवॉइड करना मीन्स उनके सामने नहीं आना। एल्यूड, एल्यूड करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना। एस्केप, भाग जाना। डॉज, डॉज करना, छुपते फिरना, सामने नहीं आना, उनसे नजर नहीं मिलाना, उनसे छुपते फिरना। शन, शन मतलब दूरी बनाए रखना, शन मतलब दूरी बनाए रखना। यू मस्ट ऑलवेज शन फ्रॉम द बैड पीपल, बुरे लोगों से दूरी बना के रखो, उनके साथ मत रखो। तो शन, डॉज, एस्केप, अवॉइड, दैट मीन्स इवेड।
और याद कैसे रखेंगे? पॉलिटिकल लीडर्स इवेड आफ्टर द इलेक्शन. पॉलिटिकल लीडर्स इवेड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. इलेक्शन जीतने के बाद वो भाग जाते हैं, वो पब्लिक को अवॉइड करते हैं, वो पब्लिक का सामना नहीं करते हैं. क्लियर? तो दीज वर द सिनोनिम्स ऑफ इवेड. याद रहेगा? नाउ सी, ना इवेड मतलब भाग जाना, तो इवेड के एंटोनिम्स क्या होंगे? कैच. पकड़ लिया हमने लीडर को, हम लीडर को अब जाने नहीं देंगे. तो जो भी यहाँ का लीडर था जिसने हमसे इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करे थे कि रोड बनवा देंगे, अब पकड़ के हम बोलेंगे अब बनवाओ रोड, अब हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दो. तो इवेड मतलब भाग जाना, तो उसका ऑपोजिट कैच, पकड़ लेना. कन्फ्रंट, कन्फ्रंट करना, सामना करना. तो इवेड मतलब अवॉइड, तो अवॉइड का ऑपोजिट कन्फ्रंट. एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब आमने सामने, सामना होना, फेस करना. एक्सपोज, उनकी पोल खोल देना, सबके सामने उनका असली रूप लेकर आना, साफ साफ सब दिखाना. अनकवर, खोल देना. डिस्क्लोज, खोल देना. तो इवेड मतलब अवॉइड करना, इवेड करना सामना नहीं करना, इवेड करना डॉज करना मतलब छुपते फिरना, इवेड करना नजरें नहीं मिलाना मतलब एस्केप करते फिरना, एल्यूड करना. अब इवेड का ऑपोजिट कॉन्फ्रंट, एनकाउंटर, फेस, अनकवर, डिस्क्लोज, ये सब इवेड के एंटोनिम्स. So students, I hope you will remember all the words which I have taught to you today, and as I promise you, you will never forget this word. कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं, because इतने फन के साथ वोकैबुलरी कभी आपने पढ़ी ही नहीं है. तो जितने फन से मैंने आपको वोकैबुलरी पढ़ाई है, उतने ही डेडिकेशन से आपको सारे वर्ड्स याद रखना है. And what you have to do, you have to make your own sentences on the words taught to you. And you can send those sentences on my WhatsApp or on my video as your feedback. So just start making many sentences on the words taught to you and start posting your feedback by those sentences. So I welcome your feedback, I welcome your response. So just give your feedback, give your response on my video. So all this for today. Just take care, stay safe, and thank you.